हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, घर पे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स घर पे ही रहें और सुरक्षित रहें और मन लगाकर पढ़ें फ्रेंड्स। मैं अपने वीडियो के माध्यम से हर समय हर संभव यह कोशिश करूंगा कि हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को बनाकर आप तक भेजूं और आप घर बैठे अपने कोर्स की संपूर्ण तैयारी कर सकें। फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 9 के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंक, एसएससी और रेलवे की तैयारी भी होती है फ्रेंड्स। अगर ये भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.4 लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। तो आते हैं क्वेश्चन पे, फैक्टराइज गुणन। वेल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 पढ़ाया था, उसमें का कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो मैं इस वीडियो में उस क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स। फैक्टराइज करना है फ्रेंड्स। तो वो था कि क्वाड्रेटिक था तो आप उसका फैक्टराइज कर लेते थे, लेकिन इसमें क्या है कि क्यूबिक है, तो क्यूबिक का हम फैक्टराइज कैसे करेंगे फ्रेंड्स, यह बात है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैं सिखाऊंगा फ्रेंड्स, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। क्वाड्रेटिक से थोड़ा स्टैंडर्ड है, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे तो आसान बन जाएगा फ्रेंड्स। और शुरू से लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, इसको समझिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि और भी विद्यार्थी के पास जाए और उनको घर बैठे जो पढ़ाई नहीं कर रहे हो घर बैठे अपनी पढ़ाई करें फ्रेंड्स। कोरोना तो है, समस्या तो है, लेकिन समस्या है इसका मतलब कि घर में सो जाने से नहीं होगा फ्रेंड्स। अरे समस्या आई है तो आज न कल तो समाप्त हो ही जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन घर पर बैठोगे तो कैसे होगा। जब समाप्त होगी तो उस दिन भी आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, तो क्यों ना हो अपनी पढ़ाई जारी रखें फ्रेंड्स। समझ में आ रही बात फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन पे आइए। तो ये क्यूबिक का है, फैक्टराइज करने के लिए बात आ रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या कीजिएगा फ्रेंड्स कि जो कांस्टेंट होगा ना, जो कांस्टेंट होगा, ध्यान से सुनिए, जो कांस्टेंट होगा उसका ऑल फैक्टर आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ ऑल फैक्टर ऑफ 2, तो 2 का फैक्टर ऑल फैक्टर क्या होगा बताइए। तो 2 का ऑल फैक्टर क्या क्या हो सकता है, +-1 हो सकता है और +-2 हो सकता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। प्लस माइनस क्या हो सकता है, +-2 फ्रेंड्स। आइए बात समझिए, 2 का फैक्टर कौन कौन सा, जितना भी फैक्टर हो सकता है 2 का वो लिख लीजिए पहले। तो 2 का फैक्टर +-1 हो सकता है, +-2, यानी 2 से वो कटेगा। 2 किससे कटेगा, 2 से या 1 से कटेगा फ्रेंड्स। तो प्लस-माइनस दोनों में लीजिए, ठीक है, प्लस माइनस में और इसको भी प्लस माइनस में, इसके अलावा और कोई नहीं है 2 का फैक्टर फ्रेंड्स। तो ये बात अगर समझ गए तो मैं इसको जानते हैं फ्रेंड्स को 2 मेथड से बनाऊंगा। ये फर्स्ट मेथड है, उसके बाद सेकंड मेथड से आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा वैल्यू दिया उसको, ये तो px है, यानी px = x³ - 2x² - x + 2। अब फ्रेंड इसमें क्या कीजिए कि x का वैल्यू +-1 में है ना, तो एक बार प्लस में लेकर देखिए, तो लेके देखिए, समझ में आ रही है। एक का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, 2 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 + 2। तो 1 और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 +-1 + 2, ये +2 से -2 कट गया, -1 से +1 कट गया, यानी 1 रखने पर फ्रेंड्स 0 आ जा रहा है फ्रेंड्स। 1 रखने पर 0 आ जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि क्या हुआ कि +1 है ना, x का वैल्यू क्या है, +1 में है, तो यानी x - 1 लिख देंगे, प्लस में रहेगा ना तो माइनस कर लीजिए। x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, px का, यानी px जो है इस पॉलिनोमियल जो है px, इसका क्या है, ये फैक्टर। यदि प्लस में रहेगा तो माइनस में लिख लीजिएगा कि फैक्टर है। जानते हैं क्यों, क्योंकि x = 1 कब आता है फ्रेंड्स, जब x - 1 = 0 होता है, तब ना x = 1 आता है। तो इसीलिए अगर x का वैल्यू अगर +1 है तो इसको x के साथ माइनस में लिख दीजिएगा, यानी x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। पॉलिनोमियल px का क्या है, गुणनखंड है। इसको तो हम जान गए फ्रेंड्स। अब आइए बात इस पर आइए, दूसरा बात फ्रेंड्स ये जान गए। अब क्या कीजिए कि px फिर लिखिए और इसमें लिखना होगा x³
माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब यहाँ क्या करिए फ्रेंड्स, माइनस प्लस 1 लिए थे, अब x का वैल्यू -1 लेंगे। तो -1 का मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1 है, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या ले रहे हैं, -1। तब जहां जहां x है तहां -1 रखिए। 2 -1 का स्क्वायर माइनस, सॉरी हाँ ये तो पोलिनोमियल में ही माइनस है, तो एक और माइनस लिखना होगा, तो ब्रैकेट में देना होगा, अब प्लस 2। अब देखिए माइनस का पावर ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा फ्रेंड्स। तो उसके बाद ये माइनस, तो -2 इंटू माइनस का पावर इवन नंबर है तो माइनस हट गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये माइनस से गुना कीजिएगा प्लस हो जाएगा, +1 2 -1 अब +1, सॉरी माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, अब +1 + 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए ये देखिए 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, लीजिए अभी 0 आ गया फ्रेंड्स, यानी -1 रखने पर भी 0 आ जा रहा है। तो यहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, देखिए x बराबर -1 है तो -1 है तो प्लस में लिख दीजिए, x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। बात समझ आ रही फ्रेंड्स ना, ये px माने इसको, पोलिनोमियल को इसको px माने, याद है, समझ में आ रही बात ना। x -1 तो माइनस में है तो इसको x का प्लस में लिखिएगा, ठीक है ना। अगर x का वैल्यू माइनस में है तो उसको x के साथ जब लिखेंगे ना तो प्लस में लिखेंगे, और जब प्लस में रहेगा तो उसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ px ये क्लियर हो गया। अब आते हैं क्या कि अब क्या करते हैं कि px, फिर वही बात लिखेंगे x³ -2x² माइनस x प्लस 2। अब x का वैल्यू जानते हैं फ्रेंड्स, क्या लीजिएगा, अब लीजिए x का वैल्यू लेके देखिए, क्या 2 लीजिए, ये तब हो गया दोनों प्लस माइनस में, अब +2 रख के देखिए, +2 जहाँ जहाँ x है तहाँ +2 लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ध्यान से आप देखिए ना, खाली सब समझ में आ जाएगा आपको। भारी कुछ नहीं है, हार्ड कुछ नहीं होगा। 2 के पावर 3 क्या होगा, 8 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 -2 + 2। अब आइए फ्रेंड्स 8, 4 में 2 से गुणा कीजिएगा, 8 -2 का +2 लीजिए फ्रेंड्स, ये प्लस में ही माइनस में कट गया, ये -2 है +2 कट गया, यानी कि P2 यानी x का वैल्यू 2 रखने पर ये भी 0 आ गया। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वही उसी प्रकार लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा कि x का वैल्यू प्लस में लिया था ना जी, तो लिख देंगे x -2 इज ए फैक्टर ऑफ px। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इसी को और एक और चेक करना है ना, प्लस में देखें, अब माइनस में रख के इसको चेक करते हैं, मिटाना पड़ेगा इसको। वेल फ्रेंड्स, तो प्लस तो रख के देख लिए थे इसमें, अब क्या रखेंगे, माइनस रख के देखते हैं। ध्यान से आप पढ़िए और सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए प्लस रख के देख लिए थे, अब x का वैल्यू -2 रख के देखिए, तो जहां जहां 2x है तहां -2 रखिए, -2 का स्क्वायर, यहाँ +2। हम एक एक बात को फ्रेंड्स बोल रहे हैं, ठीक है, इसको समझिएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, x का वैल्यू -2 रखना है, तो 2 को साइन आ जाएगा माइनस में, इसलिए ब्रैकेट इसको लिखे। माइनस का पावर ऑड नंबर है, माइनस हट रहेगा, और 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, ये 2, माइनस के पावर इवन नंबर है, माइनस हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस में माइनस से जब गुना कीजिएगा तो प्लस, अब इस प्रकार हो गया। अब आइए फ्रेंड्स -8, -2 में 4 से गुना कीजिएगा, -8, आई हो जाएगा 2 जोड़ 2। तो देखिए फ्रेंड्स -8 है, -8 -16 हो गया, 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और रिजल्ट देखिए तो कितना आएगा, बोलिए, माइनस में 16 है, प्लस में 4 है, तो माइनस में तो 12 आएगा, नहीं आया भाई 0, तो 0 नहीं आया, यानी फैक्टर नहीं है। क्या नहीं फैक्टर है, यानी x माइनस में है नहीं, तो प्लस में लिख दीजिए, x + 2 is not a factor, is a no factor of px। बात समझिए, यदि फैक्टर नहीं है तो इसका काम खत्म। आइए फ्रेंड्स, अब यहाँ आगे और काम है, बाकी अभी हर बार आइए नहीं। अब फ्रेंड्स
देखिए बात, तो कौन कौन फैक्टर था, तो एगो ये दोनों में था ना, प्लस माइनस दोनों में था, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एंड कौन एगो ये तो फैक्टर नहीं आया प्लस वाला, तो माइनस वाला आया था शायद, ये आया था, इज ए फैक्टर ऑफ px। क्लियर फ्रेंड्स? जब फैक्टर है इसका मतलब क्या होगा कि px का जो वैल्यू होगा ये दोनों ये तीनों के गुना के क्या होगा, बराबर होगा। क्या जब फैक्टर है तो बराबर ना होगा px। अब आइए बात को px, तो px का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, और k मान लीजिए ना, यहाँ k तो मानना होगा, k मान लीजिए फ्रेंड्स, तो px का वैल्यू कितना है, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और आ जाइए इधर तक k इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब क्या करिए कि दोनों तरफ x का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, 0 दोनों तरफ, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 इन बोथ साइड, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 0, ठीक है, अपना मन से x का वैल्यू 0 रखिए, जहां जहां x है दोनों साइड x का वैल्यू 0 रख दीजिए इन बोथ साइड। तो यहाँ x है तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, 0 का क्यूब 2, 0 स्क्वायर, 0 प्लस 2, ये हो गया k, x के जगह पर क्या है ये बोलिए, कथी है ये 0 प्लस 1, 0 माइनस 1, 0 माइनस 2 हो गया फ्रेंड्स। ये सब काम क्रियाक्रम हो जाएगा तो सीधे इधर 2 बचेगा, इधर जानते हैं कि 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 ना आएगा, ये माइनस 1 रहेगा, सीधे ही हो जाएगा माइनस 2। अब आइए यहाँ तक के, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 से गुना करिएगा क्या आएगा, 2 ये ना आएगा, यानी 2, यानी 2 बराबर 2k, यानी k बराबर 2 बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी k का वैल्यू क्या हो गया 1। तो k का वैल्यू जब 1 आ गया फ्रेंड्स, k का वैल्यू 1 आ गया, k का वैल्यू 1 आ गया जब, वेल फ्रेंड्स, तो k का वैल्यू 1 आ गया। अब बताइए कि फ्रेंड्स अगर k का वैल्यू 1 आ गया, यानी ऐसे कहिए ना, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यही ना था जी, ये कितना के बराबर है ना, k इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। सब फ्रेंड एक बात को समझिएगा दोस्त कि इस प्रकार हो गया, तो k का वैल्यू 1 रख दीजिए, k का वैल्यू 1, तो क्या हुआ सो दिखाई दे रहा है, न दिखाई दिया, 1 से करिएगा गुना तो यही ना बतवा रह जाएगा जैसे कि तैसे। लीजिए बन गया आपका आंसर, हो गया, यही आपका फैक्टराइज हो गया, यानी आंसर कौन होगा, आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, फैक्टराइज हो गया, और ये आपका आंसर हो गया पूरी तरह से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से अगर समझिएगा ना तो बहुत आसान है, ठीक है फ्रेंड्स। इधर सही k का वैल्यू निकाल कर चेक किए हैं, अगर ये न मन रहता ना आपको करने का, के सब कुछ न रखने का मन था, तो डायरेक्ट जानते हैं क्या करते हैं, लिखने के बाद आप चाहते हैं ना फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट आप यहाँ आ सकते थे, यहाँ आ सकते थे, और यहाँ भी क्योंकि हाँ, तो डायरेक्ट यहाँ कितना बराबर यहाँ आ सकते थे फ्रेंड्स, यहाँ आ सकते थे आप, ठीक है, चाहे डायरेक्ट यहाँ आ सकते थे, है कि नहीं, क्योंकि इसी को ना गुना करके ई होगा, है कि नहीं बात, अरे भाई इसी को ना गुना, देखिए यही सबको ना मल्टीप्लाई में कर, जब फैक्टर है इसका मतलब क्या होता है कि सबको गुना करके यही आ जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इतना को इंटू में लिख दिए, इसी को लिख देते, हो गया बात खत्म। लेकिन थोड़ा विस्तार से जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए k का वैल्यू निकाल कर इसको दिखा दिए कि देखिए इस प्रकार होगा, साबित करके अच्छा से हम आपको बता दिए हैं। देखिए इसको हम नेक्स्ट मेथड से कैसे बनाते हैं वो आप समझिए।
वेल फ्रेंड्स, तो अब देखिए 5 नंबर का ही 3 नंबर देखिए, एक और देख लिए, उस क्वेश्चन को छोड़ दिए, दूसरे क्वेश्चन में आकर देखे हैं, वो तो बन ही गया। तो दूसरा क्वेश्चन के माध्यम से, सेकेंड मेथड के माध्यम से बताऊंगा फ्रेंड्स। और क्यों दोनों मेथड आपके लिए जानना जरूरी है फ्रेंड्स। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है और 20 है, यहाँ लास्ट में कांस्टेंट 20 है। अब इसका बोलिए कि इसका फैक्टर खोजिएगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 20 होगा ना। अब बताइए कि उतना का एक एक करके वैल्यू रख के चेक करिएगा आपकी जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इतना करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना फ्रेंड्स। तो उसके लिए दूसरे मेथड से हम आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये दिमाग में पूरा सेट कर दे फ्रेंड्स। ध्यान से सुनिएगा, डरिए नहीं, बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है कि बना लीजिएगा आप आसानी मेथड से। अब देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले काम करिए ना कि ऑल फैक्टर जानिए पहले, ऑल फैक्टर ऑफ 20। तो 20 का ऑल फैक्टर क्या क्या होगा ये बताइए आप सबसे पहले। तो 1 से कटेगा +-1 +-2 +-4 +-5 खुद है 20। इतना सारा है, आप खुद सोचिए कि एक बार +1 रखिएगा, एक बार -1 रख के देखिएगा कि जीरो आ रहा है कि नहीं, फिर ये रखिएगा, ये रखिएगा, ये रखिएगा, ये रखिएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा काम मत करिए फ्रेंड्स, कोई एगो वैल्यू ले लीजिए पहले और उसका जीरो निकाल के पहले देखिए। तो फ्रेंड्स हमारे माइंड में आ रहा है कि चलिए 1 न रख 2 रख, कोई रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ 2 रख के देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो मेरा पोलिनोमियल है x³ + 13x² + 32x + 20, इसमें वो काम करते हैं। हम काम ये करते हैं कि इसमें चेक करते हैं कि x का वैल्यू -2 रख के हम चेक करते हैं, सॉरी +2 रख के चेक करते हैं, ठीक है। +2 रख के हम चेक करते हैं क्या होता है। तो अब बताइए, हम चेक करेंगे, तो चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो 2 का क्यूब प्लस, सॉरी 1 मिनट, इसको px पोलिनोमियल करके लिखते हैं। अब यहाँ 2 रख के हम चेक करते हैं। तो 2 के पावर 3 + 13, 2 का स्क्वायर +32 × 2 +20, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो कहियो जीरो नहीं आएगा फ्रेंड्स, देख रहे हैं ना, कहीं इसमें है ही नहीं, यानी माइनस वाला रख के देखिए, माइनस वाला ना, समझ गया हम लोग कि जीरो कभी आने वाला है। बोलिए 2 लेते, प्लस में लेते, तो कहीं तो इसमें -9 दिखाई दे रहा था कि आपको लगता है कि कट के जीरो हो जाए। चलिए -2 रख के देखिए, -2 रख के देखते हैं फ्रेंड्स। तो -2 रखिएगा तो -2 का क्यूब, यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और यहाँ 32 x का वैल्यू -2 + 20। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने हम समझ लिए हाँ कि सीधे प्लस रखते थे जीरो नहीं आता, हमको जीरो लाने का ही ना कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो ये सोच लेंगे हम यहीं पे, अरे भाई कोई चीज जीरो कब होगा, जब प्लस माइनस होगा तभी ना जाके जीरो होगा। तब खाली प्लस था लेकिन इसको जरूरी था माइनस का, तो माइनस वाला लेके रखेंगे ना। तो x का वैल्यू इसमें -2 रख के हम चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फिर माइनस का पावर ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, 2 के पावर 3 8 हो गया, प्लस 13। अब देखिए माइनस का पावर कौन है, इवन नंबर सम संख्या है, तो माइनस हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, 32 है सॉरी। और यहाँ देखिए इसको गुना करने से पहले कि ये 32 है और -2 है, तो फ्रेंड्स यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा फ्रेंड। 32 में 2 से गुना कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, प्लस 20 हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स ये -8 और 13 में 4 से गुना करिएगा 52, आई हो जाएगा 64 प्लस 20। अब देखिए प्लस में जो इसको एक साथ गुना करिए 52 और 20, 52 सॉरी ई प्लस में है, यो प्लस में, कोई गलती हो रहा है क्या? 32 वेल फ्रेंड्स, तो ये प्लस में, ये प्लस में, ध्यान से देखिएगा, ये 2 52 और 20 जोड़ लीजिए तो ये आ गया 72, इसको माइनस में, माइनस में दोनों को जोड़िए तो ये हो गया 72, लीजिए आ गया 0। यही इसी का नाम हमको तलाश था, अरे 0 आ गया तो आसान हो गया भाई, इजी हो गया। तो ई हम जान गए, तो माइनस में है ना ई, तो कह सकते हैं इसको कि x माइनस में है तो इसको कह सकते हैं +2, कहेंगे माइनस में, तो ये ना x + 2 = -2 हो जाएगा। बोलिए
यानी कह सकते हैं कि x प्लस टू इज ए फैक्टर। वेल फ्रेंड्स, तो अगर हम इसको वैल्यू को रखते हैं -2 रखते हैं, इसमें रखें, इसमें -2 का वैल्यू रखें तो रिजल्ट आ गया 0। तो बहुत खुशी की बात है, 0 आता है तो अच्छी बात है। तो 0 आ गया तो इसका मतलब हम यहाँ कह देंगे, क्या कह देंगे कि -2 लिखे थे ना, तो प्लस के साथ लिखेंगे +2, तब x बराबर -2 होगा। तो x प्लस 2 यानी x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी इसका फैक्टर है। और फैक्टर है फ्रेंड्स, इसका मतलब यह हुआ कि यह इसमें अगर इसे भाग दिया जाए तो पूर्ण रूप से वो क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, कट जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको हम अब आगे लाते, क्योंकि इससे तो नहीं होगा, और भी निकालना है ना, तो इसको हम और आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो जो आया हुआ है x प्लस 2, ये फैक्टर है किसका, इसका। तो फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जब इससे डिवाइड किया जाए तो पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आइए हम विभाज्य करते हैं, x प्लस 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, हो गया। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो x में, देखिए डिवाइड करने के लिए ना इसके बारे में सोचिए कि x में कितना से मल्टीप्लाई करें कि x के पावर 3 हो जाएगा। तो x के पावर 1 है फ्रेंड, और कुछ आया ना आया उससे वो मतलब नहीं। इससे देखिएगा इसको हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि x के पावर 3 आ जाए, x के पावर 2 से। x के पावर 2 में जब x के पावर 1 से गुना कीजिएगा तो x के पावर 3 आ जाएगा। अब गुना कीजिए x स्क्वायर में 1 से कीजिएगा तो x के पावर 3 हो गया। यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है तो प्लस 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 ना होगा, x स्क्वायर में जब 2 से गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। देखिए प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस कट जाएगा। अब 13x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घट गया तो कितना हो गया, 11x स्क्वायर, ठीक है। ऊपर से क्या उतरेगा, 32x उतरेगा, ठीक है, 32x उतरेगा। अब यहाँ प्लस है ना फ्रेंड, यहाँ तो यहाँ भी प्लस देखिए, ठीक है। अब x में कैसे गुना कीजिए, 11x स्क्वायर आ जाएगा तो 11x से कीजिए, आ गया 11x स्क्वायर, प्लस 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 होगा, 11 में 2 से कीजिएगा, 22 1 से तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल, 32 में से 22 चल जाएगा फ्रेंड्स, तो 10 x आएगा, ऊपर से क्या उतरेगा, 20 उतरेगा फ्रेंड्स, 20। अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस दीजिए, x में कैसे गुना कीजिए, 10 आएगा तो 10x प्लस प्लस प्लस, 10 में 2 से गुना कीजिएगा 20, प्लस माइनस, प्लस तो माइनस, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया फ्रेंड्स। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया तो उसके बाद अब देखिए क्या करते हैं, मिटाते हैं इसको, फिर बताते हैं आपको। यानी फ्रेंड्स जो भागफल आया, इसमें इसे जो भाग दिए, जो भागफल आया, जो कोसेंट आया फ्रेंड्स, उसको यहाँ लिख देंगे। तो कितना आया था कोसेंट, कितना कोसेंट आया था, याद है ना, यानी कोसेंट आया था x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, यही ना क्वेश्चन आया था। यानी इसमें इससे भाग दिए तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्वेश्चन मेरा यही आया। यानी कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स, ये px, अरे भाई px ना है पॉलिनोमियल, यानी इसको लिखते px, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। अरे भाई यानी इसी को ना गुना करेंगे तो ई आएगा ना, समझ में आ रहा है बात, लिख लीजिए इसी को, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस, चलिए रुकिए समझा रहे हैं आपको। यानी कहने का मतलब कि x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 2, यानी यह कब आएगा, जब इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो गुना करिए x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, हो गया क्लियर। यानी इसकी क्या है, ये px है, इतना लंबा चौड़ा लेके कहाँ जाइएगा, px है, x प्लस 2 आई हो गया कितना, 11x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। तो ये तो छोटा है नहीं है, फैक्टराइज में है नहीं है, ये का छोटा होगा, ये तो छोटों के छोटा है, इसका फैक्टराइज कीजिए। तो इसको कीजिएगा तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 10, 10 में 1 से गुना कीजिएगा 10, और जोड़ के लाना 11, नहीं 2 अंक ऐसा सोचिए, गुना कर दे तो 10 हो जाए, जोड़ दे तो 11, तो 10 में 1 से गुना करेंगे 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे 11, यानी इसको जैसे का कैसे उतारिए, 10x
प्लस एक्स हो गया, अब प्लस 10 हो ना क्या, 10 को एक्स, 11 को एक्स, एक्स प्लस 2 आई कॉमन करिए इसमें से, मिडिल ब्रैकेट को ले लीजिए, तो एक्स कॉमन करिएगा तो ये एक्स हो जाएगा 10, अब फिर यहाँ एक कॉमन करिएगा तो एक्स प्लस 10, ब्रैकेट लीजिए, इस प्रकार हो गया ये एक्स प्लस 2, ये कॉमन जो है उसको एक बार, और जो ये बचा हुआ है उसको एक बार लिख लीजिए, बस हो गया आपका आंसर, बस हो गया फ्रेंड्स आंसर। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए।